आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना में एमसेट के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना एमसेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने नतायज जारी किए। इंजीनियरिंग में लक्ष्मी साई लोहित रेड्डी को पहला रैंक हासिल हुआ। साई दीपिका को दूसरा रैंक हासिल हुआ, जबकि कार्तिकिया को तीसरा रैंक मिला। गुज़िश्ता महीने 18 से 21 तारीख तक इंजीनियरिंग, 30 और 31 तारीख को एग्रीकल्चर और फार्मा एमसेट इम्तिहान मुनक्किद किया गया। 1,56,812 तलबा ने इंजीनियरिंग और 80,575 तलबा ने एग्रीकल्चर और फार्मा एमसेट इम्तिहान में शिरकत की। तेलंगाना एमसेट इम्तिहान के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के तलबा का गलबा देखा गया। इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर और मेडिसिन में पहले 5 टॉपर्स में आंध्र प्रदेश के तलबा शामिल हैं। एग्रीकल्चर एमसेट इम्तिहान में पहला रैंक आंध्र प्रदेश के गुंटूर की नेहा को हासिल हुआ है, दूसरा रैंक विशाखापट्टनम के रोहित और तीसरा रैंक गुंटूर के त्रवण कुमार को हासिल हुआ। इसी तरह इंजीनियरिंग में श्रीकाकुलम की साई दीपिका को दूसरा रैंक, गुंटूर के कार्तिकिया को तीसरा रैंक, श्रीकाकुलम की जाला झक्शी को चौथा रैंक और श्रीकाकुलम के वंशी को 5वां रैंक हासिल हुआ। एक नौजवान जोड़े ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि उनके घर वालों ने उनकी शादी करने से इनकार कर दिया था। यह वाकया मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नेताजी नगर की रहने वाली 17 साल लड़की इंटर की तालीम हासिल कर रही थी। जिले महबूब नगर मक्तल का रहने वाला 20 साल रवि भी नेताजी नगर में ही मुकीम था। वो दोनों गुज़िश्ता 2 साल से एक दूसरे की दाम मोहब्बत में गिरफ्तार थे। उन दोनों ने शादी करने की ख्वाहिश का अपने घर वालों से इजहार किया, ताहम उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर वो दोनों काफी मायूस थे। कल लड़की नौजवान के घर पहुंची और इन दोनों ने एक साथ रस्सी की मदद से पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में कल मुनक्किदा काबीना के इजलास में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 10 लाख अफराद को आसरा स्कीम के तहत नए पेंशन देने को मंजूरी दी गई। काबीना ने वखाराबाद में आटो नगर की तामीर के लिए 15 एकड़ अराजी अलॉट करने का फैसला किया और तांडूर मार्केट कमेटी के लिए यालाला में 30 एकड़ जमीन मुख्तस करने का फैसला किया गया। काबीना ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो जियो 58 और 59 के तहत गरीबों को जमीन पट्टा तकसीम करने के प्रोग्राम को तेज करें। शाहबाद में रॉक पॉलिशिंग यूनिट्स के क़याम के लिए 45 एकड़ जमीन अलॉट करने का काबीना ने फैसला किया है। आज़ादी की 75 साल तकारीब के सिलसिले में तैयारी कमेटी का इजलास कल सदरनशीन डॉक्टर के केशवराव की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में 22 सितंबर तक जारी रहने वाली तकारीब के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि 22 अगस्त को लाल बहादुर स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। कमेटी के इजलास में रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, सबीता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी, रुकन कौंसिल प्रभाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, साहित्य अकेडमी के सदर जय गौरी शंकर और दीगर अरकान ने शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़म अरविंद कुमार, कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन नवीन मित्तल के अलावा पुलिस और दीगर महकमात के आला अहदेदारों और हुकूमत के मुशीर के रमनाचारी ने शिरकत की। केशव राव ने कहा कि 8 अगस्त को यौम आज़ादी तकारीब का रियासत भर में आगाज हुआ है और हर जिले में रोजाना कोई ना कोई प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। 22 अगस्त को लाल बहादुर स्टेडियम में सहपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक इख्तितामी तकरीब मुनक्किद होगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शिरकत से इत्तेफाक कर लिया है। तेलंगाना के हर जिले से आवाम इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। लाल बहादुर स्टेडियम को खूबसूरती से सजाया जाएगा। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बीजेपी की जानिब से शुरू करदा तशहीरी मुहिम को इलेक्शन कमीशन ने ब्रेक लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की जानिब से तैयार करदा पोस्टर मुहिम पर एतराज करते हुए उसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने सालू दौरा सेलूर दौरा के उन्वान से चीफ मिनिस्टर केसीआर की तस्वीर के साथ पोस्टर तैयार किया, जिसमें हुकूमत पर बदउनवानियों में मुलविस होने का इल्जाम किया गया। पोस्ट के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि तेलंगाना के अवाम हुकूमत से नाराज हैं और जवाल का वक्त करीब है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मुहिम पर एतराज जताया है। बीजेपी ने पोस्टर मुहिम जारी रखने के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत तलब की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। हालिया अरसे में टीआरएस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर मुहिम का आगाज किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरा हैदराबाद के मौके पर टीआरएस की जानिब से शहर में फ्लैक्सी लगाए गए थे। बीजेपी ने जवाबी मुहिम का आगाज करते हुए इलेक्शन कमीशन से इजाजत तलब की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सियासी पार्टियों के कायदीन को नीचा दिखाने और उनकी तौहीन करने से मुताल्लिक पोस्टर, तस्वीर और तहरीर की इजाजत नहीं दी जा सकती। नेशनल मेडिकल कमीशन ने संगारेड्डी वनपत्री मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी देते हुए दोनों मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस का इनेकाद करने के अहकाम जारी कर दिए।
संगारेड्डी और वनपर्ती मेडिकल कॉलेजेस की इमारतें पहले से तैयार हैं। वनपर्ती मेडिकल में 150 MBBS सीटों के साथ तालीमी साल 2022-23 में क्लासेस शुरू करने की इजाजत हासिल हुई है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए 50 एकड़ जमीन मुख्तस की है। 510 करोड़ रुपए के मसारिफ से मेडिकल कॉलेज की इमारत, इंतजामी इमारत, तलबा और अमले के हॉस्टल्स की तामीराती काम शुरू किए गए हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक वनपर्ती और संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज मंजूर किए गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का असम्बली नामबल्ली की तरफ से नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए और उन्हें मुलाजिमत के लिए अंग्रेजी पर उबूर पैदा करने के लिए हुनरमंदी के कोर्स का एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जो बिल्कुल मुफ्त है। प्रेजेंटेशन की महारत, फंक्शनल ग्रामर, बातचीत की अंग्रेजी, एतमाद साजी और इंटरव्यू के आदाब के अलावा तलफ़्फ़ुज़ वगैरह के यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 7780641686 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये क्लासेस मंगल से शुरू हो रही हैं। इसकी टाइमिंग से शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.